हेलो डिवाइन फैमिली, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। रोज की तरह डिवाइन मैसेजेस एंड योर मॉर्निंग, योर पार्टनर पर्सन, जो जो भी आपके लव वंस है, जिसके बारे में भी आप देखना चाहते हैं, उनकी देखते हैं कि मॉर्निंग थॉट्स क्या रहेगी। उनके मॉर्निंग थॉट्स आज सुबह क्या रहेगी। ठीक है, तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपको लगे रेजोनेट कर रहा है उतना लीजिए, जो लगे आपसे मैच नहीं कर रहा है जाने दीजिए। लेकिन ये रीडिंग जो है वो मैच करने के लिए, ये तो एक डिसिप्लिन के लिए होती है कि आपको एक गाइडेंस के लिए होती है। कई बार हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है, हमारे सराउंडिंग में होती है, हमें पता नहीं चलता है। बनता बनता काम जो है बिगड़ने लगता है। कई बार कोई स्पेल वर्क कर रहा होता है, पता नहीं चलता है। तो आजकल अपने लोग से ही ज़्यादा ही आदमी को, जो आप जिसको करीब समझते हैं, जिसको सब कुछ शेयर करते हैं, आजकल ऐसे लोग ही एनिमीज निकलते हैं। बाहर के लोगों को, दूर के लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे कार्मिक जो होते हैं यही होते हैं। होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। क्योंकि ये मैसेजेस मुझे यहाँ से मिल रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज डेली नहीं बोलती हूँ। तो आज चूँकि डेविल का कार्ड नज़र आया है और डेविल के कार्ड से मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं कि जिसको भी आप अपना समझते हैं, कई बार जिसके लिए कुछ करना चाहते हैं, जिसके लिए आप मतलब पूरी दुनिया से लड़ना चाहते हैं, पूरी दुनिया उनके कदमों में, पूरी खुशियाँ उनके कदमों में डालना चाहते हैं, वही आपका सब कुछ छीनना चाहता है। कई बार आपकी जान भी लेना चाहेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि ये बंदा या ये बंदी खामखा मेरे गले में लटके पड़े हैं। जब वो आपसे दूर जाएंगे तब आपकी वैल्यू समझ में जाएगी। जब डिवाइन आपको उनसे दूर करने लगेगा तो समझ लीजिए कि डिवाइन आपके फेवर में है और वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए दूर हो गया। इससे डिवाइन दो तरह के मैसेज देते हैं। एक तो आपको सेफ रखते हैं उस व्यक्ति से जो दूर कर देते हैं। बहुत लोग रो रहे होते हैं, हाय मेरा पर्सन, हाय मेरा ब्ला, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा पेरेंट्स, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, इसीलिए हमें उनसे दूर कर दिया गया है। जब अच्छे होंगे तो सामने आ जाएंगे, नहीं होंगे तो उनके बिना रहना सीख लीजिए। ठीक है, ये पहले मैसेजेस थी जो मैंने दे दी हैं। अब देखते हैं कि डिवाइन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। बताइए डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस हैं। ओके, और देखते हैं। तो जो मैं रीडिंग दी थी वो इससे बहुत मिलता जुलता ही रीडिंग आया है जो बोल के गई हूँ। अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो आप अपनी वैल्यू को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटीज में रखिए। आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, अपनी फीलिंग्स को फर्स्ट प्रायोरिटीज में रखिए, अपने सुकून को, अपने अंदर की शांति को, अपने सम्मान को। झूठा ईगो नहीं, है ना, ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो में एक धागा के एक मतलब बराबर की
दुनिया होती है, कब हम सेल्फ रिस्पेक्ट करते 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 ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ईगो नहीं, ये यहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, ईगो नहीं, है ना, मतलब ईगो वाली इशू ना बनाएं आप प्लीज़। तो अपनी एडमिट करें, अपने जो भी आपका अंदर की जो क्वालिटीज़ है आपकी, है, ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ दे के भेजा है। तो आपके अंदर वो चीज़ आ भी गई है। बहुत लोगों ने पहचानना सीख लिया है, अपनी कद्र करना सीख लिया है। जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम से बीमार चल रहे थे, या लग रहा था कि नहीं अब ये मुझसे नहीं होगा या क्या करें, तो अब वो लोग अपने में फोकस करने लगे हैं, अपनी एनर्जी को कलेक्ट करने लगे हैं और अपनी एनर्जी को जाया नहीं कर रहे हैं। अपने मतलब जैसे मैंने कही, दुष्ट लोगों के साथ जाया नहीं कर रहे हैं, जो अपने बन के दुष्ट जो धोखा देते हैं, छलते हैं, उनके साथ आप जाया नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कर्मा का जो कर्मा का एक सर्कल है वो पूरा हो रहा है। तो बहुत लोग लेसन सीख चुके हैं, बहुत लोग एडमिट कर लिए हैं अपने जो भी अपनी क्वालिटीज़ है, जो भी अपने वो चीज़ है उसको कर चुके हैं, और कुछ लोगों को करने की ज़रूरत है। कीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, कोई लव वंस को मैसेज देना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, बट वो टॉक्सिक पर्सन ना हो। टॉक्सिक अगर आपके लिए अच्छा होगा तो ही वो आपको मिलेगा, अच्छा नहीं होगा वो बंदा बंदी नहीं मिलेंगे, वो जॉब या वो नहीं मिलेगा। तो अगर वो चीज़ें आपके पास से जा रही है तो उसका आप दुख ना मनाएं, उसका आप गम ना मनाएं, शोक ना मनाएं, आपके लिए अच्छा नहीं है। जब अच्छा होगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सोच लीजिए आपके लिए वो चीज़ थी ही नहीं। ठीक है। और बहुत लोगों को धोखा खाए हैं, धक्का खाए हैं, तो बहुत लोग अपना हार्ट को ब्लॉक करके रखे हैं, या बहुत लोगों का विश्वास भरोसा उठ गया है लोगों से, जैसे कि मैंने बोली हूँ। तो आप अपना जो हार्ट है, अपना जो प्यार है, उसको खोलिए। बहुत ज़्यादा सिमटने की ज़रूरत नहीं थी। समय एक जैसा नहीं होता है, समय परिवर्तनशील है। देख रहे हैं यहाँ व्हील एंड फॉर्चून का कार्ड है, तो समय आपके हाथ में आ रहा है। अब आप जैसे घुमाएंगे उसका रिजल्ट आपको, उसका आउटकम आपको ऐसा मिलने वाला है। तो इसको घुमाना कैसे है? अपने कर्मा से घुमाना है। अपने कर्मा से पहले थॉट चलती है, थॉट के बाद हम उसको क्या करते हैं, पहले किसी भी चीज़ का प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाते हैं, देन हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो क्या करना है, जो भी आप सोचें थोड़ा अच्छा सोचें, अपना भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। तो अगर इस तरह का एफर्ट लगाते हैं आप, तो आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। ठीक है। अपना जब दूसरों का नुकसान लेकर, कई बार क्या होता है ना, लोग सिर्फ अपना भला देखते हैं। अरे अपना भला हो रहा है ना, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो वो चीज़ नहीं करना है। तो जो लोग कहते हैं ना भाड़ में जाए जनता, तो एक दिन खुद ही उसी भाड़ में चले जाते हैं। वो तो भाड़ में जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर यूनिवर्स बैठे हैं। किसी के चाहने नहीं चाहने से, किसी के कब्र खोदने नहीं खोदने से कोई नहीं होता। कई बार लोग कब्र खोदे होते हैं किसी को गिराने के लिए, लेकिन यूनिवर्स क्या करते हैं, परमात्मा क्या करते हैं, एन मौके पे आके उसको बचा के ले जाते हैं और बोलते हैं जा बेटा ये तेरे लिए था, जा बच्चे ये तेरे लिए था, बेटा बेटी जो भी हो दोनों के लिए। एनर्जी वाइज बात कर रहे हैं। बेटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिस किसी का भी मॉस्कुलिन एनर्जी एक्टिव होता है, मॉस्कुलिन यानी कि ईगो, प्राइड, घमंड, उसको मॉस्कुलिन एनर्जी कहते हैं। जो नेगेटिविटी हो, इसको मॉस्कुलिन एनर्जी कहते हैं। तो जिसका भी एक्टिव होता है, इसलिए कहते हैं बेटा, बाप, अरे वो तो तेरा, मतलब ऐसे इस तरह से मतलब। तो फीमेल के अंदर भी हो सकता है और मेल के अंदर भी हो सकता है। और जिसका लव बहुत ज़्यादा, केयरिंग नेचर बहुत ज़्यादा होता है, लोगों से प्यार करना, लोगों को करना, बड़े छोटे छोटे बात पे, यार ये तो रोंदू है, यार ये तो रोता रहता है, वो रोता रहता है नहीं, उसके अंदर फेमिनाइन एक्टिव है। उसके अंदर का जो फेमिनाइन पार्ट्स है, फेमिनाइन एनर्जी है, वो एक्टिव रहती है। तो मास्कुलिन फीमेल के अंदर भी होता है, और फेमिनाइन एनर्जी जो होता है वो मास्कुलिन के अंदर भी होता है। ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी कि क्या करना है, कैसे करना है, यूनिवर्स ने बता दी है। तो समय को यूटिलाइज करें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, आपको उसका आउटकम अच्छा ही आएगा। ठीक है। तो ये थी आपका कि डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। प्यार के लिए, आप अगर कोई सच्चा प्यार लेके जा रहा है, ठीक है, प्यार पे आप बहिए मत, लेकिन प्यार को रोकिए मत। प्यार एक ऐसा चीज़ है जो जिसके दरवाजे सब कुछ आता है, लक्ष्मी, सरस्वती, संतोषी,
एंड अन्नपूर्णा एंड मतलब एवरीथिंग, यू नो, प्यार ऐसा चीज़ है। प्यार क्या बोले, फेमिनाइन है ना। तो जो लव केयरिंग नेचर, फेमिनाइन नेचर जिनका एक्टिव होता है, तो ये सब कुछ आता है, तो इसको रोकिए नहीं। लेकिन हाँ, बाउंड्रीज आप सेट कर सकते हैं कि अच्छा बुरा क्या है। आपने जो लेसन सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। बस उस अच्छी एनर्जी से अच्छे काम करना सीखिए और अपने अंदर की अच्छाई को पहचानिए, और बस ये करते चले जाइए। नेक्स्ट 24 डेज के लिए, कमिंग डेज के लिए ये नहीं होता है, ये तो लाइफ टाइम करेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये आपके डिवाइन मैसेजेस थे आने वाले समय के लिए। अब देखते हैं कि जो लोग भी अपने पार्टनर के, पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर और पर्सन के जो थॉट्स क्या थी, अर्ली मॉर्निंग थॉट्स से लेकर अभी तक की थॉट देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग थॉट, सुबह सुबह की उनकी पहली सोच क्या थी। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या था, सुबह सुबह क्या था, प्लीज़ बताइए। जिनको बहुत प्यार करते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए क्या थी, उनके माइंड में क्या थी। जिनके बाद जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उनके माइंड में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहली थॉट क्या थी। पहली थॉट लेते हैं, पहली थॉट लेते हैं। ये है पहली थॉट। ओ गॉड, और क्या है जो अभी मैं बोल के गई थी, देखिए वैसा ही कार्ड आया है। और क्या थी, और क्या चल रहा था, ओवरऑल क्या चल रहा था। हम्म, और अभी तक की क्या सोच है उनकी, अभी तक की। हम्म, तो उनकी पहली थॉट ये थी कि उन्होंने आपको बहुत रुलाया है, परेशान किया है, दुख दिया है, दर्द दिया है, कष्ट दिया है, जितना ज़्यादा आपका नुकसान कर सकते थे किया है। क्योंकि आपकी खुशी, आपका सुख, आपकी शांति, आपका केयरिंग, मतलब आपका यूं, मतलब जैसे होता था ना मस्त मौला वाला नेचर, आपका उनको जचता नहीं था, राश नहीं आता था कि आपसे सब कोई कैसे प्यार करते हैं, सब कोई आपके तरफ आ जाते हैं, ऐसा क्या आपके अंदर में है। तो सारे लोग चले जाएं आपके लाइफ से, उनको ऐसा लगता था। तो वो क्या कर रहे थे, आपके लिए बहुत ज़्यादा कब्र खोदे हैं, आपके लिए गड्ढे में गिराने के लिए, आपका नुकसान करने के लिए बहुत ज़्यादा कब्र खोदे हैं। और ऐसा किए हैं कि कोई हो सकता है आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क भी मतलब किए हो, कोई टोटका, कोई तंत्रा मंत्रा, किसी भी तरह का। क्यों? क्योंकि आप उस नशे में ऐसे रहें जो आपके अपने लोग भी टोकने जाएं कि ये मत करो, अच्छा नहीं है, फिर भी आप वो चीज़ करो ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। और उनको ये चीज़ करने के लिए हो सकता है आपने रोका हो या किसी और ने रोका हो, बट उन्होंने नहीं सुना, वो करते रहें अपनी वाली करते रहें। और वो ये भी सोच रहे हैं कि आप इतने केयरली नेचर था आपका, आप उनसे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि मतलब मानो उनके लिए आप खाई में जाने के लिए भी तैयार हैं। इतना प्यार करते थे आप, अपनी जान पे भी, आप अपने जान की भी कीमत लगा देंगे। वो जहाँ कहीं भी ले जाएंगे आपको, सांप बिच्छू के बीच में भी सुला देंगे तो आप सो जाओगे हैं, आप उफ तक नहीं करोगे। इतना प्यार किया है आपने उनसे कि ये सांप है, बिच्छू है, नीचे चादर में रख के ऊपर से चादर डाल के सुला देंगे कि यहाँ सो जाओ। आपको एहसास होगा कि यहाँ तो कुछ समथिंग इज रॉन्ग हियर, बट व्हाट। तो आपको कुछ हो सकता है महसूस होगा, लेकिन आप इतना ब्लाइंड ट्रस्ट था उनका आपके ऊपर, इतना मतलब था कि नहीं नहीं, ये बंदा तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये बंदी तो मेरा कुछ कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगा, लेकिन यही तो एक वो व्यक्ति है जो हमारा वेल विशर है। बट ये जस्ट ऑपोजिट था, वो वेल विशर नहीं था, वो सबसे बड़ा आपका ऐसा लगता है कार्मिक था, थी, जो भी है। तो आपने ऐसा किया है कि वो जहाँ भी ले गए हैं आपको, रेगिस्तान में ले गए हैं, सांप बिच्छू यहाँ हाथ डाल दो, यहाँ सांप है, बिच्छू है, नहीं नहीं ये काट लेगा, अरे नहीं काटेगा, मैं हूँ ना, तो आप डाल दोगे। क्यों? क्योंकि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट किए उनके ऊपर, और आज उसी चीज़ के लिए सोच रहे थे सुबह सुबह, और उनको उनका गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। गिल्ट पछतावा हो ना हो, बट उनको लग रहा है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि लगता है आप उनकी सच्चाई को जान चुके हो और आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो।
उनसे दूर जा रहे हो। कहीं भी चली जाओ, मेरे पास कुछ हो ना हो, बट मुझे तुम तो नहीं चाहिए एटलीस्ट। तो वो चीज़ उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो चीज़ वो सोच रहे हैं। तो बहुत लोगों के जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, पोल पट्टी अपने पार्टनर पर्सन की खुल चुकी है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आते ही मैंने यहीं से स्टार्ट की थी। तो जो कोई भी मैसेज चैनलाइज होते हैं, जो कोई भी मैसेज ऊपर से आते हैं, डाउनलोड जो मैसेज होते हैं, वो ये मैसेजेस थे। तो और देखते हैं कि क्या है और क्या सोच रहे थे। और एक कोई कार्ड ले लेती हूँ। तो आपके जाने का गम है उनको, आप जो बेइंतहा प्यार किए थे उनका गम है उनको। देखिए, गम है बोल रही हूँ, गम है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मालिक, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए, उनको इतना गम हो गया है, इतना गम हो गया है आपका केयर फ्री होना कि भाई मेरे पास कुछ हो सकता है, बहुत लोगों के पास कुछ ना हो, माइनस में चले जाए, जीरो में चले जाए पार्टनर से निकलने के बाद, लेकिन फिर भी हम जाएंगे तुमको छोड़ के, तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। पूरी दुनिया की खुशियाँ एक तरफ और मेरी फ्री होना एक तरफ, बहुत तुमको दे दिए, अब और नहीं, बस। तो जो लोगों ने स्टॉप कर दिया है, वो उनके बारे में वो सोच रहे थे, रात भर सोच रहे थे कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति उनको लाइफ में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी। और आपको बहुत याद कर रहे थे, उनको एक पछतावा है। रात भर देखो सोने को नहीं आया, यहाँ भी सोने को नहीं आया है, यहाँ भी सोने को नहीं आया है। हेल्थ उनकी ख़राब हो सकती है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली। एंड एक रिग्रेट हो सकता है, एक रिग्रेट हो सकता है, क्योंकि इसके क्लेरिफिकेशन में ये लिए हैं तो आया है, तो रिग्रेशन ऑलमोस्ट है। तो उनको लग रहा है कि ये रिश्ता अब ऑलमोस्ट जा चुका है, ख़त्म। रिश्ता ख़त्म हुआ है चाहे नहीं हुआ है, भरोसा तो ख़त्म हो गया, भरोसा चला गया है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जो दिए थे वही हुआ है। उनको विश्वास नहीं था कि कार्मा जैसा कोई चीज़ होता है, उनको विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। क्योंकि जो लोग जादू टोना टोटका करते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेल करते हैं, जो लोग किसी के वश में करने की जिनको आदत हो जाती है, उन लोगों के लिए रीडिंग जाता है। और उन लोगों के लिए भी ये रीडिंग जाता है जो लोग बार बार डिसरिस्पेक्ट करते थे अपने पर्सन की और सबके सामने, और अपने आप को शो अप करते थे और ज़बरदस्ती उनको घसीट के ले जाते थे, किसी की परवाह नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पे ये मैसेजेज हैं, दोनों तरह के लोगों के लिए मैसेजेज हैं। चाहे वो बाहर से और अंदर से दोनों तरफ का नेगेटिविटी सेंड किया हो, या फिर मतलब आपके सराउंडिंग में आपके अगेंस्ट लोगों को किया हो, भड़काया हो, तड़पाया हो आपको बहुत वो सब आप मतलब आज सोच रहे थे सुबह से लेके अभी तक कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। इतना के बाद तो कोई भी जाएगा, कोई भी जाएगी, लेकिन आप चले जाओगे, उन्होंने सोचा नहीं था। बहुत ही आपको टेकन मतलब कहते हैं ना, बहुत ही इजीली, बहुत ही मतलब ग्रांटेड लिया था उन्होंने कि अरे ये बंदा बंदी कहाँ जाएंगे, ये तो लाइफ टाइम मेरे ही हैं। और अगर कोई कुछ पावर यूज करता है तो उनको लगता है कि अरे मेरे पास ये तो है, जाएगा भी तो क्या है, हम उसको खींच के लेके आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ था। बट अभी समय बदल चुका है, उनको लग रहा है उनकी रातें खराब हो रही है। उनका तो देखो, यहाँ भी रात खराब, यहाँ भी रात खराब। तो प्रायश्चित है, भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं, ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। हो सकता है रात से माफ़ी मांगते मांगते उनको कब नींद आ जाती हो पता भी नहीं चलता हो और सुबह हो जाती हो। तो ऐसी आ रही है एनर्जी। तो उनका आज बहुत मिसिंग वाली एनर्जी थी, बहुत मिस कर रहे थे आप लोगों को। और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भारी था, क्योंकि जब हेल्थ ख़राब होने लगता है, उस पर से कोरोना और आ रहा है, रिस्ट्रिक्शन और है। अगर बाहर से आएंगे और कोई केयर करने वाला पर्सन उतने अच्छे से नहीं मिलेगा, इमोशनली भी अगर आप उनसे अटैच नहीं होंगे, तो फिर अभी जब बुरा समय आता है तो डर सताता है। तो अभी कोरोना तो ऐसे ही बुरा समय बेवजह का अच्छे लोगों के लिए, बुरे लोगों के लिए, सबके लिए ला दिया। तो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है उसको ज़्यादा डर नहीं होता, अरे क्या होगा, क्या है मेरे पास में। लेकिन जिसके पास सब कुछ है उसको डर ज़्यादा होता है। तो वो लोग रात भर तो सो रहे हैं, जिन लोगों ने अपने पर्सन को सताया है। पर्सन काफ़ी केयरिंग थे, बहुत ख्याल रखते थे, उनके लिए हर एक चीज़ हाथ पे लेके खड़े रहते थे। तो ऐसे लोग रो रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं। अभी तक की एनर्जी बोली थी, अभी तक की एनर्जी बोली थी, और अभी तक की एनर्जी आप देख रहे हैं। तो बहुत बुरा हाल था। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंड माई थैंक यू माई ऑल व्यूअर्स, माई डिवाइन फैमिली, एंड ऑल गुड एनर्जी। लव यू, लव यू, लव यू ऑल गाइज, ऑल गुड एनर्जी, लव यू।